हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डीएस मैथमेटिक्स। दिस इज दीपिका, योर मैथ्स टीचर। तो आज की वीडियो होने वाली है क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 11 अलजेब्रा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके एग्जाम्स में भी ज़रूर आ रहा होगा। तो व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा होता क्या है और इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आज हम वो जानेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें मैट्रिक्स पैटर्न को, जो आपके कोर्स बुक में भी गिवन है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स पैटर्न से। अब ये मैट्रिक्स पैटर्न क्या होता है ये देखते हैं। मैट्रिक्स पैटर्न, अब मैट्रिक्स आपको पता होंगी क्या होती है, मैट्रिक्स जो आप यूज़ करते हैं घर में भी। अब मैट्रिक्स पैटर्न कैसे, मैं मैट्रिक्स का यूज़ करके एक अल्फ़ाबेट बनाती हूँ जो कि है एल। एक मैंने अल्फ़ाबेट बनाया एल मैट्रिक्स का यूज़ करके। अब इसमें मैट्रिक्स कितनी यूज़ हो रही है, देखिए एक मैट्रिक्स मैंने इस तरह से लगाई और एक मैट्रिक्स मैंने इस तरह से लगाई। ओके, तो यहाँ पे जो एक लेटर एल बनाया है उसमें मैट्रिक्स का जो यूज़ हो रहा है वो कितनी मैट्रिक्स का यूज़ हो रहा है, 2 मैट्रिक्स का। अगर मैं एक और एल बनाती हूँ तो अब कितनी यूज़ हो रही है मैट्रिक्स, काउंट करते हैं 1 2 3 4 मैट्रिक्स का यूज़ हो रहा है। अगर मैं एक और एल बना देती हूँ अब कितनी मैट्रिक्स का यूज़ हो रहा है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि नंबर ऑफ एल्स बनाने के लिए कितनी मैट्रिक्स का यूज़ हो रहा है। ओके, तो यानी कि अगर मैं एक एल बनाती हूँ तो मुझे 2 मैट्रिक्स का यूज़ करना पड़ रहा है। 2 मैट्रिक्स बनाती हूँ, 2 एल बनाती हूँ तो 4, 3 एल बनाती हूँ तो 6। यहाँ तो हमने काउंट करके चेक कर लिया कि एक एल में कितनी मैट्रिक्स यूज़ हो रही है, 2 एल में, 3 एल में कितनी मैट्रिक्स यूज़ हो रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 30 एल बनाकर दिखाइए और मुझे बताइए कि कितनी मैट्रिक्स यूज़ हो रही हैं, तो ऐसे करने में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक रूल देख रहे हैं, एक पैटर्न देख रहे हैं, क्या कि एक एल बनाने के लिए 2 मैट्रिक्स यूज़ हो रही है, यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, 2 मैट्रिक्स रिक्वायर्ड हो रही है। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, यहाँ 3 2 ज़ा 6 हो रहा है, राइट। यानी कि 3 मैट्रिक्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई 3 एल बनाने के लिए 6 मैट्रिक्स का यूज़ हो रहा है, जिसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करके चेक किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करके चेक किया तो क्या आ रहा है 6। तो यहाँ पे भी एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है, मैट्रिक्स जो यूज़ हो रही है वो तो 2 ही हो रही है, एक लेटर एल बनाने में जो मैट्रिक्स का यूज़ हो रहा है वो हो रहा है 2। अब क्या मुझे बनानी है n नंबर ऑफ एल्स। अब मुझे चेक करना है अगर 30 एल बनाने के लिए कितनी मैट्रिक्स रिक्वायर्ड होंगी। तो क्या एक रूल बन गया यहाँ पे, अगर 30 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है, राइट। तो यहाँ पे क्या बन गया है, एक रूल बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, 2n का फॉर्मूला, यानी कि 2 एक लेटर एल बनाने में 2 मैट्रिक्स का यूज़ हो रहा है, ये तो मुझे पता चल गया। और n मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ नंबर ऑफ एल्स बनाने के लिए, राइट। तो n जो है वो है नंबर ऑफ एल्स। अगर 2 को कितनी भी मैट्रिक्स बनानी है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स कितनी रिक्वायर्ड है। ओके, जो ये n मैंने लिया है वो क्या है, वो एक वेरिएबल है। इसे क्या कहा जाता है, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या, वेरिएबल मीन्स जो वेरी से बना है। वेरी मीन्स होता है चेंजेबल, नॉट फिक्स्ड। यहाँ पे जो n गिवन है, n जो मैंने लिया है वो क्या है, नॉट फिक्स्ड है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, चेंजेबल होती है। ओके, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है वैल्यूज़, और ये इट कैन टेक एनी वैल्यू, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब 2 तो यहाँ फिक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि लेटर एल बनाने में 2 ही मैट्रिक्स का यूज़ हो रहा है। अब कितने एल बनाने हैं उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, n जो कि क्या है, एक वेरिएबल है। ओके, जो फिक्स नहीं होता, इट कैन टेक एनी वैल्यू। ओके, तो हमने समझा मैट्रिक्स पैटर्न का यूज़। मैट्रिक्स पैटर्न का रूल क्या होता है, रूल हमें यहाँ पे एल का रूल क्या मिला, 2n मिल गया। अब मैं एक और अल्फ़ाबेट बनाती हूँ u। अब u में कितनी मैट्रिक्स यूज़ हो रही है मेरी,
एक मैस्टिक्स यहाँ यूज़ हो रही है, एक मैस्टिक मेरी यहाँ यूज़ हो रही है, एक मैस्टिक मेरी यहाँ यूज़ हो रही है, यानी कि टोटल मैस्टिक एक यू बनाने के लिए कितनी हुई, 3 मैस्टिक्स। अब एक और यू बनाती हूँ, फिर कितनी मैस्टिक्स यूज़ हुई, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 यूज़ हो रही है। यानी कि यहाँ पे भी एक रूल बन सकता है। कैसे रूल बनेगा, एक यू बनाने के लिए 3 मैस्टिक्स का यूज़ हो रहा है और हम नंबर ऑफ़ यू बनाने के लिए n का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल मिला मुझे वो किसका रूल मिला, 3n का रूल मिला, ओके। तो इस तरीके से रूल बनाए जाते हैं मैस्टिक्स पैटर्न के लिए, राइट। और जिसमें n यूज़ हो रहा है वो क्या यूज़ हो रहा है, वेरिएबल है, ओके। तो अब हम ये जानते हैं कि ये वेरिएबल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ओके। वेरिएबल का यूज़ ज्योमेट्री में कैसे होता है, देखिए मैंने एक शेप बनाई जो कि क्या है, एक स्क्वायर है। क्या बनाया मैंने, एक स्क्वायर बनाया, राइट। अब स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसके लिए मैंने क्या ले लिया, एल ले लिया, राइट। तो इसकी साइड्स को मैंने डिनोट किया, वो एल से डिनोट किया, ओके। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का वो क्या होता है, वो आपने पढ़ा होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपने पढ़ा होगा 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, राइट। यहाँ पे साइड क्या गिवन है, साइड गिवन है एल, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, एल से, तो क्या हो गया 4l। जो यहाँ पे एल का यूज़ हो रहा है वो क्या है, वो एक वेरिएबल ही तो है, क्योंकि लेंथ तो कितनी भी हो सकती है स्क्वायर की। अब इतना तो पता है कि स्क्वायर की साइड जो होती हैं वो 4 होती हैं, 5 तो नहीं हो सकती, स्क्वायर की साइड तो 4 ही होती हैं। लेकिन जो उसकी लेंथ यानी कि जो उसकी साइड है वो चेंज हो सकती है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 3 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 4 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने समझा कि यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ कैसे हो रहा है, वेरिएबल जो कि एक चेंजेबल है, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका यूज़ हुआ है। एक और ले लेते हैं, जैसे कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में ये जो होती है वो क्या होती है, लेंथ होती है, ये होती है क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। अब इसका पेरीमीटर आपने पढ़ा होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई लिखो या फिर ब्रैकेट लिखते हैं तो क्या होता है, l प्लस b, राइट। जो l और b है वो क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि जो ये दोनों चीज़ें हैं वो क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि लेंथ तो कितनी भी हो सकती है और ब्रेथ कितनी भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे ज्योमेट्री में किस तरीके से यूज़ हो रहा है वेरिएबल का आपने वो जाना। इसी तरीके से जो भी शेप्स और भी होती हैं जिनके हम साइड्स लेते हैं उसको वेरिएबल का यूज़ करके डिनोट करते हैं, ओके। तो हमने समझा वेरिएबल का यूज़ ज्योमेट्री में कैसे होता है, ओके। सो लेट्स कम टू द यूज़ अरिथमेटिक में कैसे होता है। देखिए आपने पढ़ा होगा क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। अब क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी में होता था कि अगर मैं दो नंबर को ऐड करती हूँ, इसको 2 + 4 करूँ या फिर 4 + 2 करूँ, क्या होता है, दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। देखिए इसका जो रूल दिया गया था, इसका जो फॉर्मूला दिया गया था वो वेरिएबल में दिया गया था, किस तरीके से, a + b करूँ या b + a करूँ, क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो ये यूज़ हो रहे हैं वो क्या यूज़ हो रहे हैं, वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, ओके। एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता था, 3 नंबर्स होते थे, 3 नंबर्स होते थे, 3 नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है, राइट। तो पहले क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेते हैं या फिर मैं इन दोनों को ब्रैकेट में ले लूँ। दोनों साइड्स क्या आती थी, इक्वल आती थी, क्योंकि एडिशन में एप्लीकेबल है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें अगर मैं उसको वेरिएबल में लिखूँ तो कैसे लिखूँगी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अरिथमेटिक में भी वेरिएबल का यूज़ किस तरीके से, इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ में यूज़ होता है। ये जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन में भी दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या है, एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे वेरिएबल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a × b और b × a क्या होता था,
इक्वल होता था। मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों में क्यूमुलेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, एप्लीकेबल थी, राइट। तो हमने जाना कि वेरिएबल का यूज़ प्रॉपर्टीज़ में या अरिथमेटिक में कैसे यूज़ होता है। है एक्सप्रेशन विद वेरिएबल, वेरिएबल का एक्सप्रेशंस में कैसे यूज़ होता है। भाई एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन इसी तरीके से तो होता है 2x + 3y + 4z + 7, राइट। इसी तरीके से एक्सप्रेशन होता है। इसमें जो ये गिवन है x y z जो गिवन है वो क्या है, एक वेरिएबल ही तो है, राइट। अब इस तरीके से इसमें जो क्वेश्चंस बन के आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, देखिए मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा x + 2, राइट। तो इसका जो वर्ड में अगर हम इसे लिखने लगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए 2 is added to x, यानी कि जो हमने x + 2 एक एक्सप्रेशन लिया और इसे मैंने वर्ड्स में लिखने को कहा तो कैसे लिखोगे, 2 is added to x। जो 2 ऐड किया गया वो किस में ऐड किया गया, x में। जो x क्या है वो क्या है, एक वेरिएबल है, राइट। एक और एक्सप्रेशन लेती हूँ y - 3, इसको कैसे लिखेंगे, 3 is subtracted from y, y भी क्या है यहाँ पे, y भी एक वेरिएबल है, राइट। एक और एक्सप्रेशन लेते हैं 8z, 8z का मतलब है 8 × z। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा 8 is multiplied to z, राइट। एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं, वो लेते हैं हम x/2 जो कि क्या है, डिवीजन का एक्सप्रेशन है। इसको कैसे लिखोगे, इसमें लिखेंगे क्या, x is divided by 2, राइट। तो ये सारे क्या थे हमारे एक्सप्रेशन से। इसमें क्या होता है, अगर आपको इस तरीके से लिखा जाएगा तो आप किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से दिया जाएगा और इस तरीके से लिखने को कहा जाएगा तो इस तरीके से वर्ड्स में लिखना है। ये गिवन होगा और अगर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, ओके। सो ये थे वेरिएबल का एक्सप्रेशन में कैसे यूज़ हो रहा है, ओके। सो लेट्स कम टू यूज़ प्रैक्टिकली और एवरीडे सिचुएशंस में कैसे होता है। देखिए एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि I have 2 more toffees. I have 2 more toffees than Ram. राम से 2 टॉफ़ीज़ ज़्यादा हैं। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है हिंदी में। तो हिंदी में क्या मतलब हुआ है इसका, कि मेरे पास राम से 2 टॉफ़ीज़ ज़्यादा हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपको इसको एक्सप्रेशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए वेरिएबल का यूज़ करके इसको कैसे इसमें लिखेंगे। लेट्स राम हैज़ x टॉफ़ीज़, राम के पास कितनी टॉफ़ीज़ हैं, x टॉफ़ीज़ हैं। और मेरे पास, यानी कि मेरे पास फिर कितनी टॉफ़ीज़ हो जाएंगी, राम के पास x टॉफ़ीज़ है और इससे 2 ज़्यादा है मेरे पास टॉफ़ीज़। तो क्या बन जाएगा, x + 2। उसके पास x है तो मेरे पास 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है मतलब +2 करेंगे। तो एक्सप्रेशन कैसे बन गया, इस तरीके से। तो डेली लाइफ जो एग्जांपल्स होते हैं उसमें वेरिएबल्स का यूज़ कैसे होता है। एक सिचुएशन और ले लेते हैं, जैसे कि आप हमेशा से ये कहते होंगे राम is twice as old as श्याम। श्याम से क्या है, 2 गुना ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि अगर श्याम की एज, श्याम्स एज भी x मानते हैं तो जो राम है वो क्या है, 2 गुना उससे ज़्यादा उम्र का है। तो क्या हो जाएगा, राम्स एज भी क्या हो जाएगी, इसकी अगर x है तो उसकी क्या है, ट्वाइस है। ट्वाइस में क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई होता है, 2x
उसकी एज हो जाएगी 2x। तो गुना है ना, ट्वाइस है, ट्वाइस में इस तरीके से एक्सप्रेशन बनता है। ओके, तो ये हमने समझा कि प्रैक्टिकली और एवरीडे सिचुएशंस में अगर हम एक्सप्रेशन वेरिएबल का यूज़ करके एक्सप्रेशन बनाएं तो कैसे होते हैं। तो ये हम डेली लाइफ एग्जांपल्स इस तरीके से देखते हैं। अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में भी क्या डिफरेंस होता है वो भी एक बार समझ लीजिए। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, राइट। अब क्या होता है, एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, 2x + 4 हो गया, राइट। और जो इक्वेशन होता है वो उसमें क्या आ जाता है, इक्वल टू आ जाता है, राइट। LHS और RHS को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। इसमें जो x है, जो वेरिएबल है, हम वेरिएबल फाइंड करते हैं। देखते हैं x की वैल्यू क्या होगी, यानी x में कौन सा इसमें x की वैल्यू पुट करें तो उसका सॉल्यूशन होगा। मीन्स अगर मैं x में पुट करती हूँ 1, तो क्या ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। ये हो जाएगा 2, ये है 10, ये आ गया 2 और ये हो गया 10, तो ये तो नॉट इक्वल हो गया, यानी कि LHS और RHS इक्वल नहीं है। तो 2 जो इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर मैं पुट करती हूँ इसमें x की जगह पर क्या 5, फिर चेक करती हूँ क्या दोनों साइड्स इक्वल आ रही है, यानी कि LHS और RHS इक्वल आ रही है। ये हो गया 10, ये हो गया 10, यानी कि दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। इट मीन्स जो x = 5 है वो क्या है, इसका सॉल्यूशन है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको अपने ऐसे क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। तो हमने समझा एक्सप्रेशन इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो आज हमने सीखा कि अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन, यानी कि अलजेब्रा में क्या क्या चीज़ें आपको आगे चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे। अब अगर आप क्वेश्चंस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि क्या होगा, आगे आने वाली वीडियोस में जो ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगी वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय एंड टेक केयर।